अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। लेकिन आज के एपिसोड से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ यारम। कार्ड को इंतजामिया ने हाजिर कर लिया। 2 घंटे तक मीटिंग होती रही। अगली मीटिंग में वेरा को भी शामिल किया गया। कार्ड डूब रहा था तो वेरा को भी लेकर क्यों ना डूबता। बाकी के खिलाड़ियों को अलबत्ता उसने बचा लिया था। कार्ल ने अपने दोस्त की बनाई वीडियो इंतजामिया के आगे हाजिर कर दी। फैसला 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर। नो लेक्चर, नो क्लास। साथ वार्निंग। वार्निंग मतलब आम वार्निंग नहीं, मतलब अगली बार किसी भी किस्म की शिकायत पर सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इन मामलात में काफ़ी सख्त होती है, लेकिन हर बार वो इस बात का ख़ास ख्याल ज़रूर रखते हैं कि इनके फैसले से यूनिवर्सिटी की साख मुतासर ना हो। अगर ऐसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकाले जाते रहे तो उंगलियां यूनिवर्सिटी पर ही उठेंगी। वेरा ने अमरहा से बातचीत ही बंद कर दी। अमरहा ने उसे मनाना चाहा लेकिन नाकाम रही। वेरा के घर डीन का फ़ोन गया था और ऑफिशियल वार्निंग लेटर भी तफसीलात और वीडियो के साथ। कोई कम बात थी? वो टॉम क्रूज बनी अपने हुनर दिखाती रही और इंतजामिया ने उसकी बेइज्जती कर दी। असल बेइज्जती उसके फादर ने उसकी की। उन्होंने कहा वो 100 बार ऐसी इमारतें फैलाएंगे लेकिन कानून को हाथ में न ले। तुमने रूस की नाक कटवा दी, तुमने क्या किया? वो बार बार यही कहते जाते। पूरे मैनचेस्टर में तुम्हें यूनिवर्सिटी की आर की मिली थी सर करने के लिए। आसपास देखना था, कोई एक आध पहाड़ मिल ही जाता। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आवाज वेरा के बंद कमरे से बाहर तक आ रही थी। अमरहा और साधना दुम साधे सुनती रहीं। वेरा सूं सूं करती रही। तो वेरा भी रोती है? अमरहा को न जाने क्यों हैरत सी हुई। मुझे माफ कर दो वेरा। बंद दरवाजे के पास उसकी सूं सूं सुनने के बाद अमरहा ने हिम्मत की अंदर जाने की। तुम मुझसे नफरत करती हो? वेरा ने संजीदगी से पूछा। अगर हम किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन न दिला सकें तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे नफरत करते हैं। मैंने अपनी और तुम्हारी गुफ्तगू कार्ल को सुनाई, तुमने उसका बदला ले लिया। खुदा गवाह है कि नहीं, मुझे सिर्फ कार्ल को सबक सिखाना था। अमरहा ने बड़ा दिल लगाकर शिद्दत से सच बोला। मेरा कई लहजे उसे देखती रही। तुम बहुत मासूम हो अमरहा, बहुत ज्यादा। वेरा ने मुस्कुराकर कहा। अमरहा के दांत निकल आए। क्या वाकई? हाँ, और तुम बेवकूफ़ों की मलके मुआज़मा भी हो। तुम किसी को भी ले डूब डूब सकती हो, किसी का भी सर कलम करवा सकती हो। वेरा ने चिल्लाकर दोनों लंबे लंबे बाजू को हवा में लहरा कर कहा। अमरहा बुत सी बन गई। अब ना पूछ सकी। क्या वाकई? वेरा ने उसकी 12 बजे वाली शक्ल देखी। अमरहा ने उसकी मैं तुम्हें खा जाऊंगी वाली शक्ल पर गौर किया और दोनों के जबड़ों से एकदम फुर फुर कह कहों के कबूतर निकले। ये तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है आजकल? सुबह नाश्ते की मेज पर लेडी मेहर पूछ रही थी। अमरहा ने ना में सर हिलाया जबकि वेरा ने मुंह फुला लिया। लेडी मेहर ने एन ऑन की तरफ देखा। एन ऑन आजकल लेडी मेहर की कारिंदा खास बनी हुई थी और इस कारिंदा खास ने चाबी की गुड़िया की तरह सब सुना दिया। सब। लेडी मेहर कितनी ही देर वेरा को देखती रही। ये तो मुझे मालूम था कि तुम में बहुत कुछ खास है, लेकिन इतना ज्यादा खास है मुझे अंदाजा नहीं था। और अमरहा, तुम्हें यहाँ आकर पर लगे हैं या तुम पर अपने सामान में छुपा कर लाई थी जो तुमने यहाँ आकर लगा लिए? दोनों खी खी करने लगी। जमीन पर घूमो फिरो, जो जी में आए करो, कभी कानून न तोड़ो। दुनिया में ऐसा कोई शौक नहीं जिसे असूलों को तोड़कर ही पूरा किया जा सकता हो। हदों से बाहर बहरहाल तुम्हें निकालना चाहिए, खासकर एक तालिब इल्म को। वेरा ने घूरकर अमरहा और एनॉन को देखा। हर तरफ से उसकी बहादुरी पर लान तान की जा रही थी। मुझसे बच जाना अब तुम। वेरा ने जापानी में एनॉन को धमकी दी। ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है आंटी। एनॉन ने फौरन ही एक की तीन लगाकर बता दी। अमरहा का मुंह खुल गया। यानी एनॉन भी पर सामान में रखकर साथ लाई थी या मैनचेस्टर यूनि के बाग से तोड़े थे। आखिर ख्याल पर इत्तेफाक किया जाता है। यून में कार्ल आया, उसे देखकर चला गया। फिर अगले दिन वो बस से उतरी ही थी कि वो उसके पास आया और हाथ सीने पर बांध लिए। अमरहा ने बस की खिड़की से देख लिया था। वो संजीदगी से यूनि की दीवार के साथ कमर टिकाए आती जाती बसों की तरफ देख रहा था। यानी मिस अमरहा यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान का इंतजार किया जा रहा था। अमरहा ने साथ बैठे स्टूडेंट से पानी की बोतल लेकर 2 घूंट पानी पिया। बस ऐसे ही गला खुश्क सा हो रहा था।
उसका जी तो चाहा कि अगले स्टॉप उतर जाए, पर वो डरती वर्ती थोड़ी थी कार्ल से। क्या समझता है कार्ल उसे? हैं? सीने पर हाथ बांधे हुड कैप से सर को ढांपे वो उसे जिम के अंदाज से घूरने लगा। अब वो ना बोल रहा था ना उसका रास्ता छोड़ रहा था। वह कितनी भी तेजी से दाएं बाएं से होकर निकल जाना चाहती, उतनी ही फुर्ती से वो उसके आगे आ जाता। मेरा रास्ता छोड़ो! अमरहा ने चिल्लाकर कहना चाहा, लेकिन आवाज निकली ही नहीं। पानी? पानी कहाँ है? क्या मसला है तुम्हारा कार्ल? तुम? अब तक तुम मुझे पंच मारते रहे, एक मैंने मार दिया। मुझे तुम्हारा पंच अच्छा लगा। मैं अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं लंगूरों से दोस्ती नहीं करती। पर मुझे मेंढकियां पसंद है अमरहा। द डिजास्टर क्वीन। कार्ल दी फतूर। ऑक्सफोर्ड रोड पर दोनों आमने सामने खड़े लड़ रहे थे। फतूर? हुड कैप को उसने सर को दाएं बाएं झटक कर उतारा। उसे गुस्सा आ रहा था। हाँ, फतूर। करते रहो, अब इसे गूगल। जरूरत नहीं। मुझे ये नाम पसंद आया है। तुम पर जज भी बहुत रहा है। बल्कि उसे अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लो। हम्म। फिर मिलते हैं अमरहा। उसके क्रॉस बैग की ऊपरी जेब से झांकती एक अदर चॉकलेट को निकालकर वो चला गया। साथ हिंट दे गया। भाड़ में जाए इसकी हिंट। अमरहा यूं ही आ गई और सारा दिन इस हद तक मोहतात रही कि क्लास में हादी और रहमान ने पेन मांगा तो वो शख्स उसे देखने लगी। क्यों चाहिए तुम्हें मुझसे पेन?" मेरा पेन काम नहीं कर रहा। वो बेचारा मिस्री घबरा गया। तुम किसी और से ले लो। मुझसे क्यों मांग रहे हो?" तुम मेरे साथ की सीट पर बैठी हो ना, और इत्तेफाक से मुझे ये गलतफहमी रही थी कि तुम काफ़ी खुश अखलाक हो, और पेन नामी चीज़ आद, आद, आदतन मांग लेने पर ऐसे खुनख्वार नहीं हो जाती होगी। मेरे पास कोई पेन नहीं है। 3 पेन उसके बैग में रखे थे। कामिला ने उसे कहा, थोड़ी देर के लिए मेरे बुक्स और लैपटॉप को संभाल सकती हो? मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट तक जाना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मैं खुद भी वहीं जा रही हूँ। कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। नहीं, वो साई के पास जा रही थी। पूरा दिन वो नफसियाती मरीजा बनी रही। चंद दिन गुजरे तो इस वाक्य को भूलने लगी। उसे और भी बहुत काम थे, जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के साथ मिलकर अमरहा सोशल वर्क कर रही थी। मकामी अस्पताल के लिए उन्हें फंड्स इकट्ठे करने थे, बच्चों के बहरे और अंधेपन के इलाज के लिए। अमरहा शिजा से अच्छे खासे पॉइंट्स निकलवाने में कामयाब हो चुकी थी। साथ ही शिजा ने उसे अपने पुराने और बेकार बैग, जूते और कोट दिए थे, जो अमरहा ने अपने और आर्ट डिपार्टमेंट की लड़कियों को अच्छे दामों में बेच दिए। वो आर्यान के पास भी गई थी। हकीकत ये थी कि वो फिर से छुपकर उसे देख रही थी, और वो एकदम से उसके सामने आ गया था। मैं फंड जमा कर रही हूँ। वो घबरा गई। बॉक्स आगे किया। सबूत। उसे चंद पॉइंट फंड बॉक्स में डाल दिए और जाने लगा। बच्चों के अंधे और बहरेपन का इलाज होना है। इलाज महंगा होता है। हमें ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। उसकी पुश्त से घूमकर वह जल्दी से आगे आई, उसका रास्ता रोक लिया। उसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं, उसका ज्यादा वक्त चाहिए था। उसने अपने क्रॉस बैग में से सारी किताबें निकालकर हाथ में पकड़ ली, और बैग के पेंदे में पड़े हुए सिक्कों को इकट्ठा किया और फंड्स बॉक्स में डाल दिए, और फिर से जाने लगा। कितने शर्म की बात है आलियान, तुमने कितना कम फंड दिया है। मेरे पास जितने थे मैंने सब इस बॉक्स में डाल दिए हैं। वो बेजारी से बोला। ये तो बहुत बुरी बात है, बल्कि करीब करीब बेइज्जती की। उसने कहते अपने बैग में से जल्दी से 10 पाउंड निकाले और बॉक्स में डाल दिए। ये 10 पाउंड की ट्वीट मैंने तुम्हारी तरफ से बॉक्स में डाल दी है। अब तो मुझे 10 पाउंड वापस कर देना। ठीक है, कर देना याद से। अमरहा को अपनी बहादुरी पर हैरत हुई। आर्यन खामोशी से उसे देख रहा था। जब चाहे कर देना, मैं जल्दी नहीं मचाऊंगी। अमरहा कहकर पलट आई। जैसे वो उसे देख रहा था, उस पर तो अमरहा ने यूनी के बीच बैठकर धाड़े मारकर रोना शुरू कर देना था। लेकिन इस बार कोई उसके सामने घुटनों के बल आकर नहीं बैठेगा, वो ये भी जानती थी। इस बार मगरब और मशरिक का तालमेल ना होगा। इस बार उसे चुप ना करवाया जाएगा। ना जान ना पहचान। यूनिवर्सिटी में कोई अमरहा नहीं। इसी यूनिवर्सिटी में कोई आलियान भी नहीं। कार्ल फौरन उसके पास आया और सिर्फ 2 पाउंड बॉक्स में डाले। ये लो, आज से हम दोस्त हैं। चमकदार दांतों की नुमाइश की। ख्वामोखा। अमरहा ने फन बॉक्स को खोलकर 2 पौंड निकाले, उसमें अपने बैग से 2 पौंड निकालकर शामिल किए और उसे वापस किए। ये लो, दोबारा ऐसी बात ना करना। उसकी आखिरी धमकी की वजह से वह नफसियाती मरीजा बन गई थी। अब ये दोस्ती की फरमाइश भी उसकी उसी की कड़ी होगी। कार्ल ने अपनी आंखें चुंधिया ली। उसके पास इस शह की मात फिलहाल नहीं थी। वो जेरे लब मुस्कुराया। जब वो ऐसे मुस्कुराता तो मतलब इसका ये होता कि मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैंने इंजॉय किया। वैसे वो यूनी का एक एक लम्हा ही इंजॉय कर रहा था। वो हर खेल का बादशाह था। उसके सर पर फतह का ताज सजता था। यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट यूनियन के सदर से ज़्यादा मकबूल था, और जाहिर है अपनी हरकतों की वजह से था। अब यूनी में मौजूद कंप्यूटर को एक स्टूडेंट इस्तेमाल करके उठता है तो फौरन उस पर कॉल बैठ जाता है।
اپنے موبائل کو اس کمپیوٹر سے جوڑ کر ننا منا سا لیکن خطرناک بیکنگ سافٹ ویئر عارضی طور پر انسٹال کرتا ہے۔ اس کمپیوٹر پر استعمال ہوئے تازہ تازہ آئی ڈی کے پاس ورڈز کو توڑتا ہے اور بس۔ نہیں، وہ بلیک میل نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ وہ آئی ڈی اور پاسورڈ کا غلط استعمال بھی نہیں کرتا۔ بس وہ تھوڑا بہت ڈیٹا، کچھ تصویریں، کچھ پیغامات، کچھ چیٹ موبائل میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اسے دی پرنٹ پر کے کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں لنچ ڈنر کروا دیا جاتا ہے۔ سنیما کی ٹکٹ لے دی جاتی ہے، کھانے پینے کی دوسری اشیاء اس کے وارڈروب میں بھر دی جاتی ہیں اور اسی وارڈروب میں چند اور نئی شرٹس آ جاتی ہیں، نئے شوز بھی، اور اسے اپنی نئی کار استعمال کے لیے دے دی جاتی ہے جنہیں وہ دنوں واپس نہ کرتا جب تک مانچسٹر کی ایک ایک سڑک کی سیر نہ کر لیتا۔ بس یہی سب چھوٹا بڑا، وہ بھی سب اپنی خوشی سے کرتے ہیں، وہ مجبور نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹس کے گھروں میں پرینک کالز کرنا بھی اس کا مشغلہ ہے، لیکن اس مشغلے کا استعمال وہ اس وقت کرتا جب وہ انسانوں سے بور ہو چکا ہوتا۔ وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھڑ کر ان کے گھر والوں کو سناتا اور اگلے دن وہ بیچارے ہال میں بھاگے آتے کہ آخر سلویا کیوں خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ صرف سامنے کے دو دانت ٹوٹ جانے پر خودکشی؟ اور شیلے راتوں کو اٹھ اٹھ کر الو کی آوازیں کیوں نکالتا ہے، وہ بھی کھڑکی سے آدھا دھڑ باہر نکال کر؟ کیا وہ الو کی طرح اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ اوہ گوش! اور یہ کرسٹی کو بلیوں سے اتنی الرجک کیوں ہونے لگی ہے کہ اس نے 3 بلیوں کو قتل کر دیا اور انہیں اپنے بیڈ کے نیچے دفنا دیا، اور جس دن اسے قتل کرنے کے لیے کوئی بلی نہیں ملتی وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میٹ لڑکیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ دز دز! کرسٹی قاتلہ بننے جا رہی ہے۔ اور روفی، وہ کیا کرنا چاہتا ہے آخر؟ وہ اپنے کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح کیوں چلانے لگتا ہے اور ہال کی آخری منزل کی چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کسے آوازیں دیتا ہے؟ کیا کیا اس کا کہنا ہے کہ مارلن منرو اسے ملنے آتی ہے؟ میرا روفی، وہ تو بہت لائق تھا۔ ہال میں والدین اپنے پاگل دیوانے بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے اور بچے سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے کہ آخر یہ کون ہے جو ان کے گھر راتوں کو فون کرتا ہے، اور والدین یہ سوچتے کہ بچے ان سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کارل تھی، اور کافی بڑی وجہ تھی۔ امرہ کافی آگے جا چکی تھی۔ کارل سے مکالمے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کارل بھاگ کر اس کے سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا دوستی کی بات، ویسے میں بہت اچھا انسان ہوں۔ مجھے تم جیسے انسانوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں، کاش وہ میرا ملک ہوتا، خاص کر لاہور پر تو میں فدا ہوں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مجھے تشویش ہو رہی ہے، پاکستان کی قسمت کو لے کر، خاص کر لاہور کو لے کر۔ میں بزنس ٹائکون بن جاؤں گا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا۔ اوف! اتنے برے حالات کبھی نہیں آئیں گے میرے ملک پر، کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے نا۔ پوری جان سے کہکا لگاتا وہ چلا گیا۔ امرا تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ اسے بہت بری لگی اس کی آخری بات۔ حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سب سے زیادہ بری بات، وہ کون تھا اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا؟ جس طرح کا کارل تھا اور جو بات وہ کر گیا تھا، امرا کو یقین سا ہو گیا کہ وہ اس کی پیدائشی تاریخ جان چکا ہے۔ ہاں، ایسا ہو گیا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہے۔ اب وہ جونی میں ان باتوں کا اشتہار لگاتا پھرے گا نا۔ وہ جان گیا کہ ڈین کو ویڈیو بھیجنے کا مارکہ مارنے والی پاکستان میں کس حیثیت کی مالک رہی ہے۔ امرہ نے اپنا فون، اپنا بیگ چیک کیا کہ ضرور اس نے ان میں کوئی چپ لگا دی ہوگی یا ویرا سے لگوا دی ہوگی۔ بعد میں ویرا جینیفر لارنس طرز کی صورت پر بمشکل معصومیت طاری کر کے کہہ دے گی، مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری نحوست کے بارے میں جان جائے گا۔ وہ اور دادا اکثر ماضی کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فون کو ایم ایس سی کرنے والے مارک کے پاس لے گئی۔ اس سے اس کی اچھی ہائی ہیلو تھی۔ مارک، اسے چیک کر دو، اس میں کوئی ایسا سسٹم تو فکس نہیں جس سے کوئی اور میری باتیں سن سکے؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ فون اسے ہاتھ میں لیا اور سیدھا ان باکس میں پہنچا، کیونکہ یہ ایک یونیورسل عادت بن چکی ہے۔ فون کسی کا بھی ہو، جانا سیدھا ان باکس میں ہوتا ہے۔ میرے پیغامات پڑھنا بند کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس میں کوئی ایسی چپ لگی ہے نا کہ کوئی میری ساری گفتگو سنتا رہے؟ مارک سنجیدگی سے فون چیک کرنے لگا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، تمہارا شک ٹھیک ہے، اس میں ایک سسٹم فکس ہے۔ اوہ! امرہ کا گلابی سفید رنگ سیاہ پڑ گیا۔ تم اس بٹن کو دباؤ گی تو ساری یونیورسٹی دھماکے سے اڑ جائے گی، اور اس بٹن کو دباؤ گی تو پورا مانچسٹر غائب ہو جائے گا، اور اس تیسرے بٹن کو دبانے سے تم خود غائب ہو جاؤ گی، تم لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاؤ گی۔ میرا خیال ہے تم اس تیسرے بٹن کا استعمال کرو۔ فون اس کے آگے کر کے وہ اسے ایک ایک بٹن کے بارے میں سنجیدگی سے بتانے لگا، بے حد سنجیدگی سے۔ پھر فلک شگاف کہکا لگایا، کیا تمہارے پیچھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس لگی ہے امرہ؟
हंसने से फारिग होकर उसने पूछा, सब एक से बढ़कर एक थे। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस बेहतर थी कार्ल से। उसे कार्ल नापसंद था, जबकि वो तो इतना प्यारा था। हर फन मौला सा, सोचता करता और हो जाता। आखिर कितने हैं दुनिया में ऐसे लोग। जब कभी वो दीवार के साथ कमर टिकाए, एक टांग को खड़ा दूसरी को तिरछा दीवार पर जमाए, दोनों हाथों को जेब में रखे खड़ा होता, तो उसकी आरती उतारने को दिल चाहता। एक तो इसलिए कि वो आसपास वालों को मुझे रुककर पलट कर देखो पर मजबूर कर देता। दूसरा इसलिए कि ये भूचाल यहाँ खड़ा है, काश तक कयामत यहाँ ही खड़ा रहे, यहीं खड़े खड़े उसका मुजस्मा बन जाए, पर अब ये हरकत न करे। माइकल एंजेलो उसका मुजस्मा बनाता तो उसे एक और जिंदगी खुदा से मुस्तार लेनी पड़ती, सिर्फ इतनी सी बात सोचने के लिए कि वो एक खूबसूरत इंसान का मुजस्मा बनाए या खूबसूरत शैतान का। या 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 बस जिंदगी तमाम हो जाती उसकी। वो बेहद गोरा था, गुलाबी रंग, नीली आंखें, पतली नाक, घनी भवें, लंबी गर्दन और जरा सा लंबूतरा चेहरा। कद वैरा से जरा कम, आर्यन से जरा ज्यादा। कभी कभी मूछें रख लेता तो ऐसे लगता है ये कदीम सल्तनत का जंगजू सुल्तान है जो शेरों को दाएं बाएं बिठाकर ताआम किया करता था और उन्हीं की तरह धाड़ा करता था। हाँ, वो इतना खूबसूरत जरूर था कि अगर गांव की मुटियारें पानी के घड़े अपनी लचकीली कमर पर टिकाए पगडंडी पर चलते कार्ल के पास से गुजरती तो जरूर कहती, वे तो कितना सोना है। कज कुछ खुदादा खौफ कर, वे तो इतना सोना क्यों है। कार्ल मुस्कुरा देता है और शाने उचका देता है और मुटियारों की सभी घड़े धस धस धस। रात को अमरहा साधना के कमरे में आई। वो आर्यन के लिए चंद तहाइफ पैक कर रही थी। आर्यन घर क्यों नहीं आता? अमरहा ने पूछ ही लिया। पहले वीकेंड पर आ जाना था, फिर उसकी मम्मा ने मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? अमरहा साधना की मदद करने लगी। मैं नहीं जानती, कभी कभार रात गए आ जाता है। कब? मैंने उसे कभी आते नहीं देखा। एक दो बार से ज्यादा नहीं आया। रात गए आता है, कुछ देर ठहर कर चला जाता है। ज्यादा वो खिड़की के रास्ते आना पसंद करता है, इसलिए लेडी महर के कमरे की खिड़की के अंदर से बंद नहीं होती। इसी महीने उसकी सालगिरह आने वाली है, तो वो आएगा केक लेकर। इसी महीने? अच्छा, तुम्हें पक्का मालूम है इसी महीने ना? हाँ। साधना मुस्कुराने लगी। अच्छा, यानी फिर चुन्ना मुन्ना सा केक लेकर खिड़की के रास्ते आएगा। अमरहा एकदम खुश सी हो गई। लेकिन इस बार उसे बचा हुआ केक नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, हालात बुरे हो चुके तो अच्छे भी हो ही जाएंगे। आखिर को एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। उम्मीद के पौधे को पानी देते रहना चाहिए और उसे इतना तनावर कर देना चाहिए कि मायूसी का जंगल दूर दूर तक उगने ही ना पाए। वैसे भी साई कहता है, इख्तिताम पर सब ना सही लेकिन बहुत कुछ ठीक हो जाता है। अमरहा कहती है, इख्तिताम पर सब बुरा होगा तो कुछ अच्छा भी तो होगा ना, बल्कि ज़रूर अच्छा ही होगा सब। और मेरा ये कहना है कि इख्तिताम को भूल जाइए। ज़िंदगी हर पल सिर्फ शुरुआत का नाम है। इसे तंदही से जारी और सारी रखें। अगले दिन यूनी में वो क्लास लेकर निकली ही थी कि दादी ने बहुत ख़ास वक्त निकाल कर उसे शर्फ बातचीत समझा। वो भी उनकी पसंद की जवाबात देती रही। नहीं, नाश्ते गाने वाली जगह पर नहीं जाती। हाँ, क्लब नहीं जाती दादी। हलाल गोश्त सिखाती हूँ, सहूलत से मिल जाता है। जी, दो लोग जाते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने, फिर जॉब पर। घर लेकर भी आते हैं। अकेली नहीं जाती मैं। दादी, बिल्कुल अकेली नहीं निकली घर से। तुम पाकिस्तान आ रही हो? पाकिस्तान? उसका सांस अटकने लगा। तो असल बात ये करनी थी। तो अब खत्म हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्यों, क्या करना है आपको? तुम्हारी शादी, और क्या? क्या कह रही है दादी? उसने चिल्लाकर पूछा। शादी, शादी। दादी उसे ज्यादा चिल्लाई। आप बोल क्यों नहीं रही दादी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल तो रही हूँ। हम आज देखो इसे क्या हुआ, इसकी तस्वीर तो नजर आ रही है, इसे मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? हमारी आवाज आ रही है तुम्हें? मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ क्या? दादी बोले ना, कहाँ चली गई? अच्छा, मेरा लेक्चर है, मैं जा रही हूँ। वह स्काइप से लॉग ऑफ हो गई और लफ्ज शादी शादी उसके कानों में साए साए करने लगा। तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है मरहा। करीब से गुजरती जमाइका ने रा, जमीका ने राय जनी की। इन द मेमोरी ऑफ कैटी द कैट। ये वो बोर्ड था जो मरहा की क्लास फेलो लोरेन की पुश्त पर जंजीर में पिरोया झूल रहा था। रात उसकी बिल्ली का इंतकाल हो चुका था और आज वो सोग मना रही थी। उसने काली शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी और बाल ब्रश नहीं किए थे, मुंह भी नहीं धोया था। रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और उसने रात से कुछ नहीं खाया था, ये भी नजर आ रहा था। अमरहा उसके पास गई उसकी बिल्ली का अफसोस करने।
जिंदगी में पहली बार वो किसी जानवर के मरने का अफसोस कर रही थी और काफी मुश्किल से हंसी रोक कर रही थी। कैसे मरी बेचारी बिल्ली। ऐसे ना कहो अमरहा, वो बेचारी हरगिज नहीं थी, बहुत बहादुर थी, प्रिंसेस थी। ओह, प्रिंसेस कैटी कैसे मर गई? और लोरेन? गम की शिद्दत से लोरेन फिर बेकाबू सी हो गई। आंखें टिश्यू में छुपा ली और एक हाथ से इशारा करके बताया कि उसकी मौत के बारे में ना पूछा जाए, उसे बहुत तकलीफ होती है। अमरहा आंखें पटपटाकर उसे देखती रही। बिल्ली की याद में दोनों हाथ गोद में रख लिए। अब सच ये था कि अमरहा को दूर के अजीजों की वफात पर रोना नहीं आया करता था। अब लॉरेन का साथ देने के लिए कैसे रो लेती। और लॉरेन की जान पर आखिर क्या मुसीबत टूट पड़ी थी कि एक बिल्ली के लिए ऐसे जान हलकान कर रही थी। बाकी सब संजीदगी से उससे कैटी प्रिंसेस का अफसोस कर करके जाते रहे। एक अमरहा ही इस बेचारी लॉरेन का गम नहीं समझ पा रही थी। कुछ लोग लॉरेन जैसे एहसास थे कि जानवर के लिए आंसू बहा रहे थे, और कुछ कार्ल जैसे कि इंसानों को ही आठ आठ आंसू रुला रहे थे। अमरहा जॉब से वापस आ रही थी। रात का वक्त था। वो बस में बैठी थी जो तकरीबन खाली ही थी। हाय डिक्वीन। कार्ल की आवाज़ उसकी पुश्त की दूसरी तरफ की रो की नशिश से आई। उसने हुड पहन रखा था और हुड कैप से सर को पेशानी तक छुपा रखा था। अमरहा ने अपने चेहरे पर वो बेजारी ले आई जो दादी उसे देखकर ले आया करती थी। वो समझी दादी का कसूर नहीं था, न जिस लोगों को देखकर ऐसे ही मुंह बन जाया करते हैं। आज की रात खौफनाक ख्वाब देखते गुजरने वाली थी। रात के इस वक्त उसे जो देख लिया था, वो और अलियान साइकिल का इस्तेमाल बहुत करते थे। खुदा जाने आज वो बस में क्यों सवार था। तुम मुझे बुरी तरह से नज़रअंदाज कर रही हो। आखिर को हम यूनी फेलो हैं। फिर मेरे तुम पर कितने एहसानात भी तो हैं। खासकर वो, अगर मैं हॉट रॉक कैफे में वो डिस्क ना चलवाता तो सोचो आलियान जैसा बोर इंसान तुम्हारा सर खा रहा होता, और तुम जैसे सुपर फास्ट सुपर हीरो से महरूम हो जाती। कितनी बदकिस्मत लड़की होगी वो जिसका वो हीरो होगा, यानी बीवी। बेचारी, उसने ऐसे ही मजाक में कोई बात कह दी और कार्ल ने उस मजाक का जवाब देने के लिए उसे छत से उल्टा लटका दिया या फ्रिज में बंद कर दिया, वरना लॉन्ड्री मशीन में ठूंस कर घुमा दिया, और नहीं तो गरीब का एक हाथ कान ही काट लिया। अमरा सोचती रही और खिड़की से बाहर देखती रही। आज सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बस में सवार हुआ हूँ। अमरा ने जरा से गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। मुस्कुराहट उसकी आंखों में चमक रही थी। अमरा को खौफ सा आया। ये यहाँ क्या कर रहा है? बस के किराए में मैं अपने पौंड ज़ाया नहीं करता। वो उठकर खड़ा हो गया और उसकी नशिस्त के पास आ गया। जो 2 पौंड तुमने मुझे दिए थे, उनमें चंद पौंड और मिलाकर मैं ये ले आया हूँ। उसने वो हाथ जो हुड पॉकेट में था निकाला और छन से एक हथकड़ी निकालकर सामने आई। पलक झपकने की देर थी, कार्ल ने उसके हाथ जो अगली नशिस्त की पुश्त के गोल रॉड पर रखा था में हथकड़ी डालकर रॉड के साथ लॉक कर दिया। ये, अमरहा दंग रह गई। उसने हथकड़ी को झटका दिया। कार्ल, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं, जवाब। मैं उधार नहीं रखता, लड़कियों का तो बिल्कुल नहीं। वो बड़ी शान से मुस्कुराया। क्योंकि मैं काउंट डिस्ट्रॉयर हूं ना। कार्ल, मजाक बंद करो। मजाक कर यूं में करेंगे, कहता वो स्टॉप पर रुकती बस से उतर गया। कार्ल। वो उठ खड़ी हुई, हथकड़ी झटकने लगी। कार्ल रुक जाओ, इसे इसे खोल कर जाओ। वो चिल्लाई, लेकिन कानों में ईयरफोन लगाए तेज इंग्लिश म्यूजिक पर आड़ा तिरछा होते वो दूर होता चला गया। बस में 6 अफराद उसे देखने लगे। मेरी मदद करें, वो तेज आवाज में चिल्लाई। सबके सब बैठे देख रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे। उसकी आवाज पर जैसे चौंक गए और उसकी तरफ आए। ओह, यूनिवर्सिटी के चूजे जो ना करें वही कम है। आखिरी स्टॉप तक इंतजार करें, वही कुछ होगा। मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ, वो इसे खोलने का इंतजाम रखे। टिकट चेकर ने कहा। आखिरी स्टॉप, इतनी दूर, और फिर रात। अमरहा ने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल रखना चाहा, वरना गुस्से से वो रॉड के साथ सर फोड़ लेने को थी। ये उसने क्या किया? उसने कार्ल जैसे फतूर से टक्कर क्यों ली? क्या ज़रूरत थी? कितनी पागल थी अमरहा। एक ऐसी लड़की जो सर्दियों की रातों में किचन तक अकेले पानी पीने नहीं जाया करती थी, उसने डीन को कार्ल की वीडियो भेज दी। एक ऐसी लड़की भी जो चूहे को फिदकते देखकर आसमान हिला देने वाली चीखें मारने वाली नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, उसने दी कराटे किड की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों से टक्कर क्यों ली? उसने ये फाश गलती क्यों की? एक ऐसा माहौल जहाँ लड़कियां हल्की रफ्तार से चलती बस के पायदान की रोड को पकड़कर उसमें बैठ जाने को बड़ा मार्का समझती हैं, वो यूनिवर्सिटी आर्क सर कर लेने वालों को कैसे और क्यों ललकार बैठी? वो एक ऐसे माहौल से थी जहाँ लड़की कार तो चलाती है, उसे धक्का नहीं लगाती। वो सर उठा उठाकर ऊंची दीवारों, इमारतों, पहाड़ों को जरूर देखती है, उन्हें फलांगने का नहीं सोचती।
حفاظت کے پیش نظر اگر کوئی گن پستول گھر میں رکھی ہے تو وہ عمر اسے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں دیکھتی کہ اسے کھول کر اس میں میگزین کیسے بھرتے ہیں، اور اسے چلانے کے لیے سیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتی کہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ بھلے سے چور ڈاکو قاتل اس کے پیٹ میں 2 گولیاں اتار دے، وہ ایک گولی بھی چلانے کی جرت نہیں کرے گی کہ یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام تو اس کا باپ کرے گا، بھائی، شوہر یا بیٹا، وہ نہیں۔ بجلی کے فیوز ٹھیک کرتے ہی اپنے بھائی باپ کے پاس اوزار لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس فیوز کو خود سے ٹھیک کرنے کی غلطی نہیں کرتی۔ سیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھلا وہ کیوں سیکھے اور کرے؟ یہ کام تو مردوں کے ہیں نا۔ نہ جانے کسی کائناتی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سارے کام صرف مرد ہی کریں گے۔ بس کی نشست سے بندھی بیٹھی وہ رو دینے کو ہو گئی، لیکن روئی نہیں۔ بائیں ہاتھ سے فون نکالا، ویرا کو کیا، وہ تو بھڑک اٹھی۔ تم پہلے ہی میری ناک کٹوا چکی ہو۔ یعنی ویرا کی ناک کا دار و مدار بھی اسی پر تھا۔ لو، کٹ گئی ناک، آتی ہوں میں۔ اس وقت تک تم جی بھر کر رو لو مین کی، وہ دھاڑی۔ آخری اسٹاپ پر بس رکی تو ٹرانسپورٹ کے عملے کا ایک رکن اس کی ہتھکڑی کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے اس وقت وہ کٹر حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ کامتی کامتی ویرا بس میں آئی، اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ ہٹے، میں کرتی ہوں۔ آتے ہی اس نے سب کو ایک طرف کیا اور ہاتھ میں پکڑی باریک سلاخ سے چند منٹ کی کوشش سے اس کی ہتھکڑی کھول دی۔ جب وہ ہتھکڑی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی تو عملے کے 6 ارکان اسے مشکوک انداز سے دیکھ رہے تھے۔ تم پولیس میں ہو یا؟ ایک نے پوچھ ہی لیا۔ میں پولیس میں کیوں ہوں گی؟ میں سابقہ سی آئی اے ایجنٹ ہوں، ویرا نے بھویں تان کر سنجیدگی سے کہا۔ سابقہ کیوں؟ شک اور بڑھ گیا۔ میں نے باراک اوباما کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، گن میں اس کی کنپٹی پر رکھ چکی تھی، ویرا نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے کہا اور اسے لے کر بس سے اتر آئی۔ ان 6 کی شکلیں دیکھنے لائق تھیں۔ تم واقعی میں سی آئی اے کی ایجنٹ رہ چکی ہو، تم نے اوباما کو مارا کیوں نہیں؟ ویرا کو سب آتا تھا، پتہ نہیں وہ مانچسٹر یونی سے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیوں کر رہی تھی۔ ویرا نے جواب میں اس کی گردن دبوچ لی۔ تم میرے پاپا کے پاس جاؤ گی یا انہیں یہاں بلوا لوں؟ انہیں بلوا لو، لیکن کارل کے لیے التجا کرتی ہوں میں ویرا، امرہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ چھوٹے موٹے کیس ہینڈل نہیں کرتے۔ ویرا نے غصے سے اپنے رولر کوسٹر کو اسٹارٹ کیا۔ تمہارے لیے آ سکتے ہیں، تم ہو مشن امپاسبل۔ سارے راستے ویرا غصے سے بڑبڑاتی رہی، اسے سناتی رہی۔ وہ چپ کر کے بی بی سی ویرا سروس سنتی رہی۔ ویرا نے سائیکل روکی، پروفیشنل کاک پروف یہ کیا ورڈ ہے؟ پر وہ شٹل کاک تو نہیں تھا، وہ تو وہ جگہ تھی جہاں آلیان رہتا تھا، اور ساتھ ہی کارل، ہمارا کارل۔ ویرا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلو تم اندر، ایک مکہ مارو کارل کے منہ پر۔ ویرا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی اندر، مجھے کچھ نہیں کہنا کارل سے، بس ختم۔ پھر مجھ سے دوستی ختم کر دو۔ ایسلم ہال کے باہر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں، ایک ہاتھ چھڑا کر بھاگ جانے کو تھی امرہ، ایک ہاتھ سے گھسیٹ کر اندر لے جانے پر مصر تھی ویرا۔ مجھے تمہارے جیسی بزدل دوست نہیں چاہیے، ویرا دھاڑی۔ میں اندر چلی جاتی ہوں لیکن میں کارل کو کچھ نہیں کہہ سکتی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ جواب میں ویرا اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی اور اندر داخل ہوتے ہی گرج دار آواز میں نظر آنے والے پہلے لڑکے سے کارل کے بارے میں پوچھا۔ کوریڈور میں اور بھی لڑکے تھے، ویرا کی آمد اور ایسی آواز سے متوجہ ہو گئے۔ وہ وہاں میوزک بار میں۔ شاہویز نے پورے دان نکال کر ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا بھی، اور ساتھ آگے کو بھی ہو گیا کہ آئیے محترمہ، کارل پر جو عذاب نازل کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں، اس کار خیر میں میرا حصہ بھی ڈلنے دیجیے۔ آس پاس کے جو دوسرے تھے وہ بھی میوزک بار کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسے بنا ٹکٹ کا فرسٹ شو کون مس کرنا چاہے گا بھلا؟ کچھ لڑکے اوپر کی طرف لپکے کہ باقی ہال میٹس کو بھی بلا لائیں کہ ویرا کارل کا پوچھتی اس وقت آئی ہے، اور اس انداز میں آئی جیسے ہال سے باہر روس کی فوج کو پوزیشن لیے کھڑا کر کے آئی ہو۔ 1 2 3 فائر! اندر نظر دوڑائی ویرا نے، امرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میوزک بار کے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے میوزک بار میں سامنے کاؤنٹر تھا جس کے پار 3 بار ٹینڈر کھڑے تھے۔ کاؤنٹر کے عین سامنے والے حصے میں کرسیوں اور میزوں کو پار کر کے سنوکر کا ٹیبل رکھا تھا جس پر کارل سنوکر کھیل رہا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس ادھر ادھر کھڑے اٹھے بیٹھے تھے۔ کارل سنوکر سٹک کو پکڑے ٹیبل پر جھکے، ایک آنکھ کو بند کیے گیند کو ہٹ کرنے ہی لگا تھا کہ ویرا دانت پیس کر کہا، کارل۔ کارل نے آنکھیں کھولی، مسکرایا اور اس طرف سر گھما کر دیکھا جس طرح ویرا کھڑی ہی نہیں تھی۔ ڈرامے باز۔ پھر اس نے سر اٹھایا، ویرا کی طرف گھمایا، ویرا اس کے ساتھ، امرہ۔
और अमरहा के आगे पीछे एंसलम हॉल का मजमा। इट्स शो टाइम यूनिचेक। अमरहा, तुम आ गई। काफी देर लगी तुम्हें तो आने में, उसने दीवार की घड़ी की तरफ देखकर कहा। बहुत सुस्त होती है ट्रांसपोर्ट की इंतजामिया। अगर मैं मैनचेस्टर का मेयर बन गया, जो कि मुझे बनना ही है, तो मैं ज़रूर इस तरफ तवज्जो दूंगा कि लेकिन मेरे मेयर बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए सॉरी। स्नूकर स्टिक उसने ऐसे हाथ में पकड़ रखी थी जैसे AS-50 की स्नाइपर राइफल। ये वेरा को निशाने पर रखा। ठा ठा डुज। वेरा डेड मैन की संजीदगी लिए उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वेरा ये कर सकती है। वेरा, तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही हो? मुझे तशवीश हो रही है। मैं दिल के आर्जे से हलाक होना नहीं चाहता। वेरा ने अपना वो हाथ जो उसके क्रॉस बैग की जेब के अंदर था निकाला और हाथ में पकड़ी इस बोतल का स्प्रे उसकी आंखों पर कर दिया। एकदम से आह! कार्ल चिल्ला उठा और आंखों पर हाथ रख लिए और तेजी से पानी की तलाश में बाहर की तरफ लपकना चाहा कि वेरन ने दूसरी बोतल निकाली और आंखों को रगड़ते आ करते इधर उधर मेज कुर्सी से ठोकर खाते कार्ल पर तेजी से स्प्रे करने लगी। ओह गॉश! इतनी गंदी बदबू! एक एक ने अपनी नाक पकड़ ली। अमरहा को भी अपनी नाक पकड़नी पड़ी। जितने लड़के कार्ल के पास खड़े थे वो तेजी से कार्ल से दूर हुए। बदबू की इंतहा थी बस। वेरा ने पूरी बोतल खाली कर दी, फिर हाथ बांधकर हंटर मार स्टाइल में खड़ी हो गई। अब कुछ भी कर लो कार्ल, एक हफ्ते से पहले इस शैनल 5 से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। मैं साइंसदान बन गई तो ज़रूर इस खुशबू से जल्द छुटकारा पाने के लिए कुछ करूंगी, लेकिन मेरे साइंसदान बनने के वक्त के आने से पहले तक के लिए सॉरी कार्ल। अमरहा का जी चाहा कि वो तालियां बजाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पलटी तो म्यूजिक बार के दरवाजे के साथ शाना टिकाए खड़े आलियान पर उसकी नज़र पड़ी। वो बहुत संजीदा नजर आ रहा था और प्यारा भी। अमरहा ने सोचा कि वो ऐसे ही खड़ा रहे और बाकी सब गायब हो जाएं तो कितना अच्छा रहे। अमरहा का हाथ पकड़कर वेरा बाहर निकली और अपने पीछे उन्होंने कहकहों का तूफान उबलते सुना। हॉल के स्टूडेंट्स कार्ल कार्ल कहकर दीवानों की तरह हंस रहे थे। उनमें आलियान भी शामिल था। इन सब ने मिलकर म्यूजिक बार के दरवाजे को बंद कर लिया ताकि वो बाहर न जा सके। काउंटर पर रखी किसी की सॉफ्ट ड्रिंक से कार्ल ने अपनी आंखें धोनी चाही, लेकिन शावेद ने लपक कर वो ड्रिंक उसके हाथ से छीन ली। सबने बारी सबने सारी ड्रिंक्स उठाकर कार्ल से दूर कर दी। अमरहा दी लॉस्ट टक। कार्ल दी आश। आलिया ने उसके करीब जाकर अपनी नाक पकड़कर कहा। कार्ल ने उसे धक्का देकर पीछे किया और म्यूजिक बाहर से बाहर जाना चाहा। उसकी आंखें जल रही थीं। उसे एक पल करार नहीं आ रहा था, लेकिन सब लड़की बार के दरवाजे पर विराजमान थे। वो उसे बाहर जाने नहीं दे रहे थे, धक्का मारकर पीछे कर देते। एक एक को देख लूंगा मैं, कार्ल चिल्लाया। देख लेना, अभी तो हमें सूंघ लेने दो। उफ अख। कार्ल ने आलियान का दबोच लिया। लो सूंघो मुझे, आओ मेरे पास। आलियान का बदबू से दम घुटने लगा। कार्ल एक के करीब जाकर उन्हें दबोच रहा था। आओ गले मिलो मुझसे, आओ। साथ वो हंसता जा रहा था। आलियान तो हंस हंस कर दीवाना हो रहा था। कार्ल ने रुककर चुंदी आंखों से आलियान को देखा। उसे यह मंजर अच्छा लगा। इसे तंग करने में बहुत मजा आता है, इसकी शक्ल देखने वाली होती है। कार्ल आलियान की गर्दन दबोचते हुए कहा। शैनल 5 की खुशबू भी सूंघने वाली है। उफ इतनी बदबू। उह, मैं तुम्हारी नाक फोड़ दूंगा। जितनी बदबू है ये काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। हॉल एक हफ्ते के लिए खाली कर दो सब। कार्ल ही को निकाल बाहर करते हैं ना सब, शाहवेज चिल्लाया। और फिर सबने मिलकर उसे उठाया और हॉल से बाहर फेंक आए। सारी रात सेंट एंसलम हॉल में यही सब चलता रहा। हंस हंस कर उनके सर दर्द करने लगे थे। वो उसे बार बार उठाकर बाहर फेंक रहे थे। कार्ल को इतर मौतर करने के बाद मैनचेस्टर की सड़कों पर से गुजरते वेरा हंस हंसकर पागल हुई जा रही थी। तुम्हें ये सब किसने सिखाया है? तुमने मेरी हथकड़ी भी खोल दी। पापा ने। फौजी रहे हैं वो। तुम डिग्री ले लो तो रूस आना। अच्छा, क्या बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो जाऊंगी? या मेरी जैसी हो जाओगी या फिर पहले से भी जाओगी? वेरा साइकिल से उतर गई। चलो तुम साइकिल चलाओ। मुझे नहीं आती। चलाओगी तो आ जाएगी। मुझे सीख कर क्या करना है? सीखने से पहले क्या क्यों नहीं करते? वेरा ने उसे जबरदस्ती साइकिल पर बिठा दिया और हैंडल को पकड़े रखा, लेकिन उसने बैठते ही साइकिल गिरा दी। वेरा ने उसे उठाया, बिठाया, उसे चंद चंद पैडल मारने के बाद फिर खुद को और साइकिल को गिरा दिया। वेरा ने उसे फिर चलाने के लिए कहा। अगर सिखाने वाला नहीं थक रहा था तो सीखने वाले को भी कुछ शर्म करनी चाहिए थी। साइकिल गिर गिर कर चलती रही। अमरहा करीबन करीबन सुनसान हुई सड़कों पर साइकिल गिरा गिरा और चला रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। गिर गिर कर उठना, उठ उठ कर गिर जाना। इब्तदा ऐसे ही होती है। गिरने से डरना नहीं चाहिए।
जल्द हो जाने से, हरकत ना करने से खौफ खाना चाहिए। जब सारी कायनात किताब बनी खुली पड़ी हो तो इंसान को शागिर्द ज़रूर बन जाना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए। देर हो जाए तो मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। आसमानों के सभी दरवाजे खुले पड़े हैं। आएं, इन दरवाज़ों को इस पार कूद जाएं, इससे अगले पार, क्योंकि ये सब इंसान को ही करना है और ये सब इंसान ही कर सकता है। ज़मीन बिछी हुई है और फलक तना हुआ है और कायनात लामहदूद फैलती जा रही है और हर लम्हे ये पुकार करती है, आओ और मुझे पालो, मेरे फाते बन जाओ। तो इसी पॉइंट पे आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।